ओके। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंसेस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। या सो let us give a recap to what we have done till like up till now. इस कोर्स में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो एक कोर्स है, जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 3-4 महीने पहले, सो वी बेसिकली हैड सर्टेन सीएलओस टू कवर। हमें बेसिकली कवर करना था कि स्टूडेंट्स बेसिक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स जो होती हैं उनकी इंटरप्रिटेशन समझ सकें, कि उनकी डायमेंशनिंग कैसे होती है, जस्ट हाउ टू रीड देम। ठीक है, दे शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इफ सम सॉर्ट ऑफ ड्राइंग इज गिवन टू देम, तो वो उस ड्राइंग के अंदर से क्या डायमेंशंस हैं, क्या उनके नॉमेनक्लेचर है, उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर आपका ये चीज हमने फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स में कवर की। फिर आपका नेक्स्ट ईयर वो था कि बेसिकली आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनानी आनी चाहिए इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स की। एंड देन वी मूव फर्दर। आपका नेक्स्ट ईयर वो था कि आपको बेसिकली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस बनानी आनी चाहिए, सो वो भी हमने देखा। आपका नेक्स्ट ईयर वो था कि आपको सेक्शनल व्यूज बनाने आने चाहिए, दैट वाज योर फोर्थ ईयर। ऐसे ही वन ऑफ योर अनदर सीएलओज वाज बेसिकली कि आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स बनानी आनी चाहिए। सो वी हैव कवर्ड, आई थिंक देयर वर टोटल 5 सीएलओज और 6 सीएलओज, हमने 5 कवर कर लिए। सॉरी, देयर 6 सीएलओज, हमने 4 कवर कर लिए। The next CLO, or I would say the learning outcome of this course, is to understand these terms basically, कि limits, fits, and tolerances क्या होती है। ठीक है, we'll discuss about that. And just to mention the sixth CLO, that is about the use of AutoCAD software, कि ये सारी चीजें जो आपने ऊपर basically projections बनानी सीखी हैं, you should be able to draw them on a commercial software, that is AutoCAD. अब ये जो फिफ्थ वाली पार्ट है, दिस इज द लास्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर लाइक कोर्स। सो ये है लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस की जरूरत क्या है। व्हाट इज इट, वो बाद में बताएंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज। ठीक है, सो कुछ बेसिक आई वुड से एग्जांपल्स मैं आपको कोट करूंगा ताकि आप थोड़ा सा पहले आइडिया ले सकें, एंड देन वी विल गो इनटू द आइडिया कि ये क्यों जरूरत है। ठीक है, देखते हैं। सो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है। बेसिकली एक बच्चा है, बेसिकली द सेम किड आई वुड से, ही इज वेयरिंग 3 डिफरेंट आउटफिट्स। ठीक है, तो उसमें उसके साइज जो है मैंने स्पेसिफाई कर दिए कि एक का साइज 100 सेंटीमीटर है, ये साइज 110 सेंटीमीटर है, ये साइज 120 सेंटीमीटर है। मार्केट में जब अगर आप जाओगे तो इसकी ये जो जंपर सूट है, ये इसके ये साइजेस होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम जनरल टर्म्स में, जैसे हम अगर आई वुड से नॉट इंजीनियरिंग टर्म्स, लेमन टर्म्स में भी जब बात करते हैं तो इसको देख के कहेंगे कि ये सिर्फ टाइट लग रहा है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ टाइट फिट। ये थोड़ा सा आई वुड से कि ये परफेक्शन की तरफ जा रहा है, दिस इज व्हाट द एक्चुअल साइज शुड बी। ये जस्ट फिट हो रहा है। और हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज अ लूज फिट। ठीक है, और ये फिटमेंट हम बेसिकली डिसाइड कैसे कर रहे हैं? हम डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली दो चीजों पे। बेसिकली द बॉडी, एक हमारे पास बॉडी है, दिस इज द किड हियर, एंड देन द कंपोनेंट, द लाइक आई वुड से द स्लॉट। एक तरह से बेसिकली ये जंपर एक तरह का स्लॉट हो गया। ठीक है, ये बॉडी एक तरह के एक स्लॉट में फिट कर रहे हैं और देख रहे हैं इसको मूव करके कि ये टाइट है, जस्ट फिट है या लूज है। एक बड़ा वेग आइडिया है, आई वुड से इनफॉर्मल वे है। आई होप यू लाइक गेट द आइडिया। मैं जब भी आपका नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं इनफॉर्मल एग्जांपल्स लेता हूँ और फिर धीरे धीरे आपको इंजीनियरिंग टर्म्स की तरफ लेके जाता हूँ, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाती है। तो यहाँ पे ये इस इनफॉर्मल आइडिया में आपको आई थिंक फिट का आइडिया पता लग गया होगा। अब यहाँ पे ना आई इंट्रोड्यूस द इंजीनियरिंग टर्म्स दैट वी विल यूज। आई विल से कि यहाँ पे इफ आई टेक अ पेन, द बॉडी पार्ट आई वुड से, लेट्स से ये अगर इसको बोलूं मैं फॉर एग्जांपल, या मैं इसको बोलूं, या बेसिकली ये बॉडी को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, तो इसको जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, इन सभी को मैं बोलूंगा लाइक बॉडी, बॉडी एंड बॉडी। इसे मैं एक ही चीज बोलूंगा, दैट इज द शाफ्ट। ठीक है, सो ये अगर मैं शाफ्ट बोल रहा हूं, ये एनालॉगस है शाफ्ट को, विल सी व्हाट अ शाफ्ट इज। और ये जो सूट्स हैं बेसिकली, ये येलो कलर, पिंक कलर एंड दिस ऑरेंज कलर, इसे मैं डिनोट करूंगा एक टर्म से जिसे मैं कहूंगा होल। ठीक है, तो जब भी मैं बात करने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं ये शाफ्ट होल पेयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये शाफ्ट होल पेयर होता क्या है। अगर मैं आपको शाफ्ट बोलूं, हाउ मेनी ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड्स, अंडरस्टैंड आई वुड से इवन द इनफॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड शाफ्ट?
जस्ट रेज योर हैंड्स तो कि मुझे आइडिया लग जाए। ओके ठीक है, लेट्स से फिर गूगल पे चलते हैं। आई कैप्चर्ड सम इमेजेस, तो उससे आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। दिस इज सबको स्क्रीन विजिबल है? जस्ट लेट मी नो। कैन यू सी माय गूगल Yes, क्रोम? sir. ओके सी, जब मैं गूगल पे आके शाफ्ट्स लिखता हूँ ना, दिस इज व्हाट आई गेट। ठीक है, शाफ्ट्स होती हैं बेसिकली आपके एग्जाम्पल, फिर से हम घर के हाउस होल्ड आइटम्स पे लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कहीं मोटर देखी होगी, मोटर के अंदर जो बेसिकली एक छोटी सी रॉड बाहर आ रही होती है, दैट इज अ शाफ्ट। दैट इज द रोटेटिंग कंपोनेंट जहां से पावर ड्राइव होती है। ठीक है, आपने बेसिकली गियर के अंदर शाफ्ट देखी होंगी इस तरह से। इन सभी चीजों को, दिस लॉन्ग कंपोनेंट, द सर्कुलर बार कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट। ऑलराइट, अब ये शाफ्ट जो है हमेशा एक होल में प्लेस होती है। व्हाई? बिकॉज सी, हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब भी हम कोई मैकेनिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, अभी तक आपने अगर ध्यान से देखा हो जो भी कुछ बनाया है ना, दे आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। हमने कभी असेंबली की बात नहीं की। ठीक है, दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस कम्स इनटू पिक्चर। जब हम असेंबली की बात करेंगे ना, ये तीनों टर्म्स तभी यूज होंगी, अदर देन दैट ये यूज ही नहीं हो सकती। कंपोनेंट आप बना सकते हो, पर जब असेंबली की बात करनी है तब यूज होगी। देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं लिखूं ना कि बेसिकली ये एक डायग्राम देखो, ये एक तरह की शाफ्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, द सर्कुलर ऑब्जेक्ट, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन दिस फॉर्म। डोंट लुक एट द टर्म्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड जस्ट इमेजिन दिस ब्लू पोर्शन एज द होल। ऑलराइट, सो ये शाफ्ट होल पेयर की तरह बात करते हैं। तो वहां पे जब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा था, सो जस्ट इमेजिन दिस बॉय और किड एज द शाफ्ट एंड दिस जंपर सूट एज अ होल। ये एनालॉगस टर्म्स हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड, या so this is a shaft hole pair। ये terms के बारे में, this is what we need to learn during this entire course of this topic। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट कि शाफ्ट किसे बोलते हैं? वो कंपोनेंट जो बेसिकली कहीं जाके फिट होगा, और फिट होने वाली जगह को होल बोलते हैं। कोई डाउट? ओके, इफ नॉट, तो इसका एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो। जैसे मैं कहूँ आपके हाथ में फोन है, ऑलराइट, वो फोन के अंदर अगर मैं कहूँ उसकी बैटरी, और फोन के अंदर जो आपका स्लॉट है बैटरी का, इसकी टर्म्स में भी अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लेते हैं, तो बैटरी जो आपकी होगी दैट विल बी बेसिकली द शाफ्ट इन दिस केस, और बैटरी का जो स्लॉट होगा उसे मैं होल बोलूंगा। ठीक है, सो इस तरह से देखना है कि जो चीज कहीं फिट होती है उसे शाफ्ट बोलते हैं, जहां पे फिट होती है उसे होल बोलते हैं। सो अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक वेग आइडिया मिल गया कि फिटिंग को क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, टॉलरेंसिंग। सो यहाँ पे टॉलरेंसिंग की जो फर्स्ट आई वुड से डेफिनेशन है ना, वो है कि टॉलरेंसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल द वेरिएशन दैट एग्जिस्ट इन ऑल मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। इस लाइन का मीनिंग अब समझते हैं थोड़ा सा हम, बेसिकली अगेन सम विद सम इनफॉर्मल एग्जांपल्स। देखो, ये एक मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, लेट मी नो इफ यू एग्री विद इट और नॉट। मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कि मैं अगर, लेट अस अज्यूम पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूं, ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं एक रेनॉल्ड्स का पेन बनाने वाली फैक्ट्री में बैठा हूं, एंड आई विल बी मैन्युफैक्चरिंग 1000 पेन्स इन वन डे। And I'm now saying that all these 1000 pens that have been manufactured in this particular factory with the highest level of automation, ये कभी भी इनकी डायमेंशन जो होगी ना, लेट्स से आई टॉक अबाउट द डायमीटर ऑफ द पेन, किसी एक पेन का डायमीटर दूसरे पेन के डायमीटर से नहीं मिलेगा। दे विल नेवर बी इक्वल। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? और एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन और इलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट? मैं कह रहा हूं कि मैं रेनॉल्ड्स की कंपनी में हूं, जहां पे मैं पेन मैन्युफैक्चर करता हूं ऑटोमेटेड मशीन्स के साथ, और वहां पे मैंने 1000 पेन्स मैन्युफैक्चर किए इन अ सिंगल डे। मैं कह रहा हूं कि इन 1000 पेन्स का जो डायमीटर की डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, ये 1000 पेन्स की किसी भी डायमीटर जो होंगे ना, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? इफ यू डू, जस्ट रेज योर हैंड्स। जी साहिल, आप कुछ कहना चाहते हो? तो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन हर बार चेंज करनी पड़ेगी उस केस में? नहीं। वो मतलब हर बार व्हेन एवर वी चेंज द डायमीटर, तो उसमें वो जो भी मशीन में डायमेंशन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे?
नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो मैंने स्टेटमेंट दी है कि ये कोई भी दो पार्ट, मैं अभी तो 1000 बोले ना, मैं कह रहा हूं कोई भी दो पार्ट जब आप मैन्युफैक्चर करते हो उनकी डायमेंशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। इस बात को समझने से पहले लेट मी टेल यू कि अनइक्वल मैं किसे बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट होल्ड कर दी थी। व्हेन आई से अनइक्वल, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, आई वुड से एक पेन का डायमीटर होगा 10.001 और दूसरे पेन का डायमीटर होगा 10.002। मैं इस रेंज में बात कर रहा हूँ। आई होप यू गेट द आइडिया नाउ। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि इस पेन का डायमीटर, दो पेन्स का डायमीटर 10.001 होगा। अगर वो 1 होगा तो लेट अस से, अगर वो 1 भी है तो वो 1.5 होगा एक पेन का, दूसरे का अगर 1 होगा तो दैट विल बी 1.6। कभी सेम नहीं हो पाएगा। अब ये बात किसी को समझने में दिक्कत कि मैंने क्या बोला? जहां डाउट है पूछ लेना, बिकॉज इसका आपका बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन है क्विज के साथ। आपका क्विज जो है वो जस्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। सो ये आपके जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। Sir, I ये जो get मैंने what स्क्रीन you're पे भी मैं, हाँ, sir, I was saying that I get what बोलो। you're saying, but what is the point of doing this? करेक्ट, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट ये है कि बेसिकली आपका पेन जो मैन्युफैक्चर हुआ है, हमें उसकी बेसिकली डायमेंशन को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कितनी डायमेंशन है, क्योंकि पेन के अंदर बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपके पेन है, लेट्स से अगर पेन कैप वाला है, रेनॉल्ड्स का है, तो आपका एक वो ब्लू पोर्शन होता है, एक व्हाइट पोर्शन होता है। अगर इनकी डायमेंशंस, आप ये तो कभी नहीं कह सकते ना ये आउटर डायमेंशन 10 की है, ये दूसरी डायमेंशन 10 की है। 10 और 10 तो कभी मेट ही नहीं करता। 10 की शाफ्ट और 10 का होल कभी एक दूसरे में इंसर्ट नहीं हो पाएगा ना। सो हमें बेसिकली थोड़ी सी क्लियरेंस देनी पड़ेगी वहां पे। अब वो क्लियरेंस जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हमें ये रेंजेस देखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, बहुत सारे प्रोसेस पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। आपका मटेरियल का कॉम्पोजिशन बदल जाता है, जिसके कारण आपने मशीन की सेटिंग्स कंसिस्टेंट रखी है, दैट आई एग्री टू। बट क्या होगा कि आपके प्रोसेस वेरिएबल्स में थोड़ी सी वेरिएशन रहती ही रहती है। आपका ऑपरेटर बदल जाएगा, आपकी मशीन की डिग्रेडेशन होती है, आपका मशीन हमेशा एक ही लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकता ना, वेयर एंड टेयर होती है। सो एक लॉट जो बनेगा वो नेक्स्ट लॉट से उसकी ये डायमेंशंस में फर्क आएगा ही आएगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी जो असेंबलीज हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाती। ये पार्ट समझने की मतलब कोशिश करो कि बेसिकली आपका मतलब असेंबली की बात करनी है। अभी इंडिविजुअल कंपोनेंट को मत इमेजिन करो। आपका अगर लेट से वो क्लिक वाले पेन होते हैं, क्लिक वाले पेन में भी आपके अंदर स्प्रिंग होता है, आपके उसके बेसिकली पीछे कैप होता है, आपका एक बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट है, आपका अंदर बेसिकली रिफिल जाना होता है। सो ये सब की डायमेंशंस जो हैं वो प्रॉपरली एक रेंज के अंदर ही अगर वेरी करें, तभी आप बेसिकली असेंबल कर पाओगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टॉलरेंसिंग। अगर ये एक दो रेंज ज्यादा रेंज में वेरी करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू असेंबल दैट। ये थोड़ा सा और फर्दर एग्जांपल्स लेंगे हम स्लाइड्स के ऊपर, तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। बट मेन पार्ट क्या है कि हमेशा आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की, वो उसके कारण क्या होगा, देयर विल ऑलवेज बी अ वेरिएशन इन द डायमेंशंस। सो वो डायमेंशंस को हमें एक कंट्रोल्ड लिमिट तक ही एक्सर्ट करना है। अगर वो उनकी वो लिमिट से एक्सीड कर जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू असेंबल इनटू अदर कंपोनेंट्स। और हमेशा जो आपके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज असेंबली। अगर आपको फोन मैन्युफैक्चर करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बेसिकली आप जाओगे और फोन सीधा मैन्युफैक्चर हो जाता है। उसकी एक स्क्रीन है, उसकी एक बैक पैनल है, उसके अंदर लेंस लगे हैं, उसके अंदर पीसीबी प्लेट्स हैं, उसके अंदर बैटरी की फिटमेंट होनी है, उसके अंदर there are like diodes, resistors, so many things. So हर चीज की डायमेंशन वेरी करती है, और हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर लिमिट तक ही वेरी करे, एंड दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द मशीनिंग, और आई वुड से द मशीन्स दैट वी आर यूजिंग। सो ये हमें वेरिएशन पहले ही स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भाई ये बस 0.2 mm तक ही वेरी करे। अगर इससे ज्यादा वेरी किया तो बेसिकली फिटमेंट नहीं होगी। सो हम वो 0.2 mm को ध्यान रख के ही मशीन्स लेती है। जब हम कहते हैं ना कि मशीन की एक्यूरेसी कितनी है, ये 0.1 mm तक की वेरिएशन तक मतलब टॉलरेंस तक काम करती है। आई एम नॉट श्योर अगर आपने ये टर्म्स थोड़ी सुनी है कि नहीं। सो थोड़ा रफ आइडिया आना शुरू हुआ। आई विल एक्चुअली कॉन्क्रेटाइज इट एज वी मूव फर्दर इन द पीपीटी। बट एक रफ आइडिया आना शुरू हुआ कि हमें ये कंसेप्ट लगेंगे जब हम
असेंबलीज की बात करेंगे, दे विल नेवर कम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। दो डायमेंशंस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वेरी करेंगी, पर ये जो टॉलरेंस, फिट्स और क्लियरेंस जो इनका कंसेप्ट है, ये असेंबली के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। कोई डाउट? इफ यू हैव क्वेश्चंस डू आस्क। So this variation that we're talking about, the uh between two different pens, this is not something we're doing जानबूझ के, मतलब वो इंटेंशन हाँ हाँ, नहीं है उसका, डेफिनेटली। वो बस। अच्छा ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आपका कोई इंटेंशन नहीं है ये करने का, ये नेचुरली हो जाता है। ओके सर, गॉट। ये नेचुरली हो रहा है। जैसे मैं कहूंगा कि आपका मटेरियल का प्लास्टिक है, आपने एक पेन के लिए जो प्लास्टिक, आई होप यू एग्री कि अगर प्लास्टिक की एक शीट आई, हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, इसकी मटेरियल कॉम्पोजिशन, इसमें कुछ नहीं होगा। बट इन एक्चुअल ऐसे कभी हो नहीं पाता। मतलब वो पर आई वुड से एवरी सेंटीमीटर उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा ही आएगा, जिसके कारण जो मशीनिंग पैरामीटर्स आपने सेट किए हैं, वो उसके ऊपर जब काम करेंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशन, जैसे ये वाला वेरिएशन, इसके बारे में हम बात भी करेंगे कि बेसिकली ये वेरिएशन कितना हो सकता है। सॉरी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स रेज्ड अ हैंड, आई थिंक इट वाज भावना। हाँ जी भावना। ओके, सो ये वेरिएशन के बारे में हाँ जी शौर्य। सर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पेन का जो लाइक पेन के इसमें चेंज आ रहा है डायमेंशन में, लाइक यू सेइंग जी। 10.0015 या 10.0016, देन सर जो उसका पेन का जो हम्म कैप होएगा, हमें उसमें भी फिर इंटेंशनली कुछ हम्म। चेंज लाना पड़ेगा ना टू एडजस्ट दिस। डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे ये एग्जांपल देखो जो मैंने पहले दिखाई थी। अब इस एग्जांपल को जो मैंने अभी तक बोला उससे अगर कोरिलेट कर पाओ, दैट वुड बी ग्रेट। अगर मैं इसे, इफ इट कैन ओपन, देखो शाफ्ट है, होल है, ये वाला। अगर बेसिकली यहाँ पे ये जो हैश लाइन है, इसके कहने का मतलब पता है क्या है? कि शाफ्ट अगर इतने से इतना वेरी करेगी और होल अगर इतनी डायमेंशन के अंदर वेरी कर जाए, तब भी शाफ्ट होल के अंदर जा सकती है। जो भी आप कहने की कोशिश कर रहे थे ना, कि पेन इतने से इतने वेरी कर सकता है डायमेंशन में, ये मैं सेट करूंगा। ये जो यहाँ पे हैश पोर्शन है ना, दिस इज द इंटायर क्रक्स ऑफ द टॉपिक, कि ये बॉक्स कितना रखना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि नेचुरली कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी। अब मैं चाहता हूं कि ये नेचुरल वेरिएशन इस बॉक्स के अंदर ही हो, कि ग्रीन बेसिकली शाफ्ट का नॉमिनल साइज कितना है, ये इसका मैक्सिमम 10 mm का साइज है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 10 mm का साइज 9.8 से लेके 10.2 तक ही वेरी कर सकता है। ये बात समझने में किसी को दिक्कत कि ये बॉक्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ये डायमेंशन अगर 10 है यहां से यहां तक, तो ये डायमेंशन यहां से शाफ्ट की 9.8। तो मैं कह रहा हूँ जब मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो मेरा पेन का डायमीटर मिनिमम से मिनिमम 9.8 ही हो, इससे कम ना हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा 10.2 ही जाए। ठीक है, दिस इज द वेरिएशन आई कैन एक्सेप्ट, दिस नेचुरल वेरिएशन। तो मैं अपनी मशीनिंग इसके अकॉर्डिंग करूँ। ऐसे ही मैं होल को बोल रहा हूँ कि होल का नॉमिनल डायमीटर 10 है, कि बेसिकली कैप 10 mm का है। जो कैप है वो भी कम से कम बस 9.9 से 10 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ये, सॉरी 10.1 से 9.8 तक ही जाए, समथिंग इस तरह से। सो ये बॉक्सेस जो है ना, इनको सेट करना, ये हमारा लर्निंग लाइक ऑब्जेक्टिव है। ये थोड़ा एग्जांपल्स के साथ क्लियर होगा। इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर यू, आई कैन अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा धीरे धीरे मैं एग्जांपल्स देता रहता हूँ, आपको क्लैरिटी आती रहेगी। जैसे एक एग्जांपल, अगर नेचुरल वेरिएशन का किसी को नहीं समझ आया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप समझो कि आप टेलर के पास जाते हो, ठीक है, लेट से आपका कोई एक टेलर होगा, लेट से टेलर XYZ, आप उससे शर्ट सिलवाने चाहते हो। अब आप उसे कहते हो कि मेरी बॉडी का साइज, वो आपकी सारे डायमेंशंस ले लेते हैं, आपका बेसिकली शोल्डर साइज, आर्म साइज, चेस्ट साइज, आपकी वेस्ट सब मेजर कर लेता है वो। और आप उसे चार कपड़े देते हो, ठीक है, एक आपने उसका वेलवेट का दे दिया, एक आपको कॉटन का दे दिया, एक आपने कुछ दे दिया, एक थर्ड फोर्थ और दे दिया। आई होप यू वुड अग्री, जब आप जाके फिटमेंट ट्राई करते हो, आप लोग, ये आपके पेरेंट्स और आप भी बोलते होगे, अरे ये कपड़ा अलग है ना, ये फिटिंग थोड़ी सी टाइट हो गई, ये कपड़ा थोड़ा अलग है ना, ये वाले की फिटिंग थोड़ी परफेक्ट आ गई। आई होप नाउ यू गेट द आइडिया कि टेलर मास्टर ने साइज सेम लिया आपसे, उसने ड्राइंग सही पढ़ी। बेसिकली आपने जो ड्राइंग अभी तक बनाई है ना, आइसोमेट्रिक, ऑर्थोग्राफिक, वो प्रोजेक्शन सही से पढ़ रहा है। पर जब मैन्युफैक्चर करने जाता है, प्रोसेस पैरामीटर्स में थोड़ी वेरिएशन के कारण, वो जो असेंबली करता है, असेंबली कैसे हो रही है, आप तो उसे एक बेसिकली कपड़े की शीट देते हो ना, उसमें वो कटिंग करता है, कटिंग करके बेसिकली फिर आप देखते हो कि उसके शोल्डर्स अलग बनते हैं, कॉलर अलग बनता है, फ्रंट पोर्शन अलग होता है, पॉकेट साइज अलग बनता है। अब यह है कि कोई कपड़ा स्ट्रेचेबल है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई कपड़ा थोड़ा सा मतलब फॉल अच्छी हो जाती है, हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना।
सो नेचुरली कुछ वेरिएशन आ गई। तो टेलर मास्टर ने साइज सही लिया, पर जब असेंबल किया तो आपकी फिटमेंट में फर्क आता है। आई होप ये एग्जांपल थोड़ी और मतलब आपको आइडिया दे रही होगी नेचुरल वेरिएशन का। If you still don't get it, I can give another example. So do let me know. हमारे पास यहाँ पे इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर है, सो आई कैन स्पेंड दिस टाइम। सो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया नेचुरल वेरिएशन का कंसेप्ट, तो मैं एक एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। सर इट्स क्लियर। ऑलराइट, ठीक है। So tolerancing का definition क्या हुआ? Tolerances are used to control the variation that exists in all manufactured parts. So जो हमने अभी तक बात की कि basically variation होगी, इसे हम रोक नहीं सकते, natural है, क्योंकि आपकी basically process parameters vary करते हैं। ठीक है, हमें उसे कंट्रोल करना है कि हम चाहते हैं कि वो बस विद इन एक रेंज ही रहे, ये ना हो कि बेसिकली ज्यादा हो जाए, हमारी असेंबलीज नहीं। Now, tolerance dimensions control the amount of variation on each part of an assembly. Again, the word assembly is coming. ठीक है, तो वो यही है कि हम ये tolerancing देना चाहते हैं to control the amount of variation. Now, the amount each part is allowed to vary depends on the function of the part and of the assembly. ये बड़ा important है। यहाँ पे आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कैसे डिसाइड होगा, ये वो लाइन है कि किस पार्ट को कितनी टॉलरेंसिंग देनी है, इसको हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। ये एक ट्रेड ऑफ है, वो ट्रेड ऑफ हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब टॉलरेंसिंग की बात आएगी, द टॉलरेंस इज प्लेस्ड ऑन द हैंड ड्रिल। आई वुड से बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं कि सॉरी, द टॉलरेंस इज प्लेस्ड ऑन हैंड ड्रिल पार्ट्स आर नॉट एज स्ट्रिंजेंट, इतनी ज्यादा टाइट नहीं होगी एज दोज प्लेस्ड ऑन द जेट इंजन पार्ट्स। यहाँ कहने का पर्पस क्या है? ये कहने का पर्पस है कि यहाँ पे एक हैंड ड्रिल है, ठीक है। ये हैंड ड्रिल जो है बेसिकली मैं कहता हूँ कि 500,000 रुपए की आ जाती है, इसको अगर मेरे को यूज करना है। यहाँ पे ये एक जेट इंजन है एयरक्राफ्ट का, ठीक है, ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आता है। अब यहाँ पे ट्रेड ऑफ क्या है? ट्रेड ऑफ ये है कि यहाँ पे आपको सिंपल ड्रिल करनी है, ठीक है, और यहाँ पे जब आपका ये इंजन फिट होगा, ये स्पेसक्राफ्ट में फिट होगा, आप बेसिकली वो एयरप्लेन उड़ेगा और वो बेसिकली 300-400 लोगों को लेके उड़ेगा। सो यहाँ पे लाइफ का थ्रेट है, यहाँ पे इसी कोई बात नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूं कि बेसिकली अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, इसका कोई भी एक कंपोनेंट पकड़ लो, मुझे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर, मानते हैं कि वो कंपोनेंट यहाँ पे भी है, एक गियर है, एक ये साइज का गियर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसा ही एक गियर है। लेट अस एज्यूम अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दोनों में सेम टाइप, सेम मटेरियल, सेम चीज का गियर लग रहा है। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उसका जो बेसिक साइज मैं चाहता हूँ दैट शुड बी 50, ठीक है। दोनों तरफ मैं चाहता हूँ कि बेसिक साइज जो है वो 50 होना चाहिए। अब जब मैं टॉलरेंस प्लेस करने जाऊंगा कि इसकी मैक्सिमम वेरिएशन कितनी होनी चाहिए, तो जब मैं बात करूंगा आपके बेसिकली ड्रिल की, तो मैं कह सकता हूं कि एक ड्रिल जो बनेगी, मान लो कि मैक्सिमम वेरिएशन 50.2 mm हो जाए, या मैं कह सकता हूं कि एक जो दूसरी ड्रिल बनी वो 50.1 भी बन सकती है, ठीक है, मुझे चलेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं। और एक ड्रिल जो है वो आई वुड से 50, पूरी 50 भी बन जाए, कोई चक्कर। बट जब यही बात अब मुझे यहाँ पे करनी होगी, आई वुड से फॉर अ जेट इंजन, तो मैं कहूंगा कि नहीं, यहाँ वेरिएशन बहुत कम होनी चाहिए। सो मैं कहूंगा कि मेरी वेरिएशन जो गियर के अंदर होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन, कोई पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर, इट शुड बी 50 पॉइंट, ये एक्सेप्टेबल है, 50.001 या 50.00 आई वुड से 2 हो, या मैं कहूंगा 49.00 या 999 हो, सॉरी। I hope you're getting the idea. I'm not sure ये lines क्यों आ रही हैं. Something's going wrong over there. Just do not focus on that. But आपको आइडिया समझ आया कि यहाँ पे जब हैंडल की बात है, 500,000 रुपए की चीज है, डजेंट मैटर। जो चीज करोड़ों की है, वहां पे लाइफ का थ्रेट है, तो मुझे जब टॉलरेंसिंग देनी होगी उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, यहाँ पे मैं बोलूंगा 50.2, 50.1, 50, और यहाँ बोल रहा हूँ 50.001, 50.002 mm ही हो, बस इससे ज्यादा बड़ा मत बना देना। 50.002 is the maximum I can tolerate. इससे ज्यादा बड़ा बना तो there is a danger कि यहाँ पे असेंबली में प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप ये आइडिया थोड़ा भी बेटर कंसेप्चुअलाइज हुआ कि टॉलरेंसिंग एंड डायमेंशनिंग की क्या हो रही है बात। इनको हम फॉर्मल टर्म्स में लेके आएंगे, बट एक इनफॉर्मल चीज समझ आ रही है जी सिद्धांत? Yeah, no, sir, I was just agreeing that got it. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अब कुछ डायमेंशंस आपके सामने आ चुकी हैं कि 50.2, 50.1, 50.0, और यहाँ पे 50.001, 50.002 और 50.003। तो आप में से कोई डेफिनेटली ये कह सकता है कि सर
हम यहाँ पे भी 50.001 क्यों नहीं ले सकते? यहाँ पे भी ले लो ना, यहाँ पे भी बना दो, हम क्यों ना परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें? एनीवन हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ डाउट इन माइंड कि सर यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे ऐसा? अगर अचीव कर सकते हो, आप तो कह रहे हो ना कि मतलब ये अचीव हो सकता है, तो ये ड्रिल में भी अचीव करो, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करो। एनीवन हु So वुड लाइक टू काउंटर मी कि क्यों ना करो ऐसा? achieving a higher this particular thing, it would require more efforts and more money. I think it would not be viable for it to Yes. produce. बिल्कुल सही। द सेकेंड पॉइंट दैट यू सेड, पहली बात एफर्ट्स लगेंगे ज्यादा, दैट वी डू डेफिनेटली एग्री। सो दूसरी बात है आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका कॉस्ट क्यों बढ़ेगा? आपको अच्छी से अच्छी मशीन लेनी पड़ेगी। आई होप यू एग्री, जो गियर यहाँ पे इस हैंडल को बनाने के लिए जो मशीन ये गियर बनाएगी और जो मशीन इसका वो गियर बनाएगी, ये टॉलरेंस अचीव करने के लिए उनकी कॉस्ट का वेरिएशन ही बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की एफडीएम मशीन आ जाती है 20,000 रुपए की, हम बेसिकली थापर में भी ये गियर बना सकते हैं और बेच देंगे। वो भी महंगा है एक्चुअली इसके लिए। और जब यहाँ पे मैं बात करूंगा तो मुझे जीई की, जनरल इलेक्ट्रिक की सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन की एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मैं मशीन लूंगा, दैट विल कॉस्ट मी लिटरली आई वुड से 50 lakhs, और फिर ये डायमेंशंस अचीव होंगी। सो ये ट्रेड ऑफ हमें समझना पड़ता है कि बेसिकली कॉस्ट वर्सेस एक्यूरेसी की जो बात आ रही है, ठीक है। इसी को मैं एक और एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगेन अ इनफॉर्मल वन, उससे और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैं कहता हूं कि हमें बेसिकली विंडो डिजाइन करनी है, ठीक है। मैं कहता हूं विंडो का सीलिंग सिस्टम डिजाइन करना है, ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है। सो मैं कहता हूं ये विंडो कहाँ कहाँ लगती है? मैं कहता हूं एक विंडो लगती है, ये विंडो हम 4 विंडोज लेते हैं, ठीक है। एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो, विंडो मींस यही घर के शीशे वाली विंडो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो जो फर्स्ट विंडो है, मैं कहता हूँ ये मेरे घर के लिए है, ठीक है। जो दूसरी विंडो है, आई वुड से ये मेरी कार के लिए है। जो थर्ड विंडो है, लेट अस से ये एयरक्राफ्ट के लिए बनानी है। और जो फोर्थ विंडो है, लेट से ये स्पेस शटल के लिए बनानी है। सो मैंने 4 विंडोज का डिजाइन करना है, सेम डायमेंशन है, सब कुछ सेम है, लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली। अब मैं कहता हूं बाहर हवा चल रही है और मुझे लीकेज नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे घर के दरवाजे के यहाँ पे जो शीशा मैंने ये फिट करना है, मेरी एक असेंबली बनेगी। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैं टॉलरेंस सेट करूंगा, मैं कहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो एयर फ्लो आ जाए, दैट शुड बी आई वुड से 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। मैंने ये डेफिनेशन दे दी कि मेरे ये वाले के लिए मैं 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट ही हवा क्रॉस करेगी। पर जब यहाँ यही चीज मैं जब कार के लिए डिजाइन करने जाऊंगा, आई होप यू अग्री, वहां पे ये नंबर मैं 2 नहीं, मैं 0.2 रखना चाहूंगा, 0.2। और यही चीज जब मैं एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन करने जाऊंगा, यही विंडो सब कुछ, मैं चाहूंगा कि ये जो एयर फ्लो यहाँ पे पॉसिबल हो, वो होगा बेसिकली लेट्स से समथिंग लाइक 0.01। और यही चीज जब मैं स्पेस क्राफ्ट के लिए, जो बेसिकली आउटर स्पेस में जाएगा, तब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि ये हो 0.0001। आई होप ये एग्जांपल से और क्लैरिटी आई होगी। किसी को इन दो एग्जांपल्स में डाउट कि बेसिकली ये टॉलरेंसिंग कैसे फिट करनी है? ये नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हम आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि ये करना क्यों है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, और ये कॉस्ट वर्सेस एक्यूरेसी का ट्रेड ऑफ समझ आए सबको। तो कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई और एग्जांपल चाहिए तो मैं और एग्जांपल्स भी कोट कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पर ये कंसेप्ट समझना अच्छे से, क्योंकि ये प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट है, ठीक है। सो शैल वी मूव अहेड? Yes, चलो, sure. ऑलराइट, इसको erase कर दो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सम टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। अब आपको बेसिकली जब आप डायमेंशन, अभी तक आपने जो ड्राइंग्स के अंदर देखी है ना, हम आपको कहते हैं अ लीनियर डायमेंशन ऑफ 50 mm, हम सीधा 50 बोलते हैं, हम आगे प्लस माइनस कुछ नहीं बोलते, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं ना, तो आप बेसिक साइज क्या होता है? 50, जिसे मैं बोलता हूँ। बेसिक साइज को अगर समझना है तो मैं बेसिक साइज की एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप मार्केट में जाते हो, शर्ट खरीदने जाते हो, तो शर्ट जब खरीदते हो क्या बोलते हो? भैया 44 साइज दिखा रहा, 42 साइज दिखाना, 30 साइज दिखाना, 38 दिखाना, राइट। ये बेसिक साइज होता है, और इसके अंदर फिर थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं, वो हम कल समझेंगे। ऐसी जब शूज लेने जाते हो,
आप बेसिक साइज बोलते हो ना, आप बोलते हो बेटा सर के 10 नंबर का शू लेना है, मुझे 9 नंबर का शू लेना है, मुझे 8 का लेना है। आप कभी ऐसा बोलते हो कि मुझे 8.25 नंबर का शू लेना है? नेवर, यू नेवर से दैट। आप कभी शर्ट लेने जाते हो, आप कभी ये बोलते हो कि मुझे 42.15 साइज दिखा दो। यू ऑलवेज से द बेसिक साइज। सो यहाँ पे ये बेसिक साइज जो है ना 4.650 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज द बेसिक साइज वी रिक्वायर। जब मैंने पेन की एग्जांपल ली थी तो मैंने बोला था डायमीटर 10, और 10 के अंदर वेरिएशन हो सकती है कि वो 10.2 का बन जाए या 9.8 का। ये एक्चुअली वेग नंबर्स हैं, 10.2 नहीं होगा, वो 10.02 या 10.9 सॉरी 98 होगा, ठीक है। बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जैजरेटेड नंबर सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो वो 10 जो है दैट इज द बेसिक साइज। इसको हम और भी एग्जांपल से कल समझेंगे, बट अभी एक रफ आइडिया। सो यहाँ पे मैंने बोला कि a tolerance of 4.650, where 4.650 is the basic size, plus minus 0.003 means that the final measurement of the machine part can be anywhere from 4.653 to 4.647 and the part would still be acceptable. So इसको समझने के लिए I will take certain examples, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरा साइज होता है 7.65, is it acceptable or unacceptable? इसी एग्जांपल को रेफर करो, ये आपको बता दिया, ये स्टेटमेंट को रीड करो, और मैंने कहा कि मेरा साइज बन गया गलती से 7.65, ये एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है? साहिल आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी, मैं सुन सॉरी शौर्य। Unacceptable. ओके, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, करेक्ट। अब मैं कहता हूं आपका साइज बन गया 2.64, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल? So again, unacceptable. करेक्ट। अब मैं बोलता हूं आपका साइज बन गया 4.654, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल? Unacceptable. हाउ मेनी ऑफ यू से अनएक्सेप्टेबल? जस्ट रेज योर हैंड्स, हैंड रेज कर दो, उससे आइडिया लग जाएगा। 3 2 3 4, करेक्ट, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, करेक्ट, इट्स अनएक्सेप्टेबल, यू कैन लो योर हैंड। अब मैं बोलता हूँ 4 पॉइंट, ये देखो एग्जांपल से ना आपको क्लैरिटी आ जाएगी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो कि ये समझ आ जाए। इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, 20 नंबर का आपका क्विज है ये, ठीक है। सो 4.647, अब नाउ सॉरी 6471 कर लो चलो। सो एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल? Acceptable. Acceptable. Okay, let's say we go for the common notion acceptable. Just raise your hands. 2 लोग, 4 लोग, 5। So anyone having doubts कि acceptable नहीं है? How many of you lower your hands? I would say unacceptable. How many of you agree to that? Just raise your hands. Just one. Siddhant, this is acceptable actually. ये acceptable range में है. This is correct. ठीक है? So this is actually acceptable. So just figure out कैसे। ये हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, ये नंबर्स यहाँ से 47 से 53 की तरफ जा रहे हो, तो 471 हाँ अंदर आ जाएगा, ठीक है। Okay, sorry. So likewise, let's take one last example. I think आपको आइडिया समझ आ चुका है। I would say 4.6225, ये acceptable unacceptable? Unacceptable. करेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको अब एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, आई थिंक आपने मैन्युफैक्चरिंग में वो गो नो गो वाला फंडा पढ़ा होगा, आई एम होपिंग सबको पता होगा। ये एक तरह के वही कंसेप्ट है, यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस इज एक्सेप्टेबल। सो आई होप यहाँ तक सबको अब समझ आ चुका है कि टॉलरेंसिंग एक्चुअली होती क्या है। अब इसको टेक्निकल टर्म्स में नेम दे देते हैं। मैंने इसको बोल दिया बेसिक साइज, ये चीज को, ये दो जो टर्म्स आई हैं 4.653, इसको सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, इनको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। 4.647 इसकी लोअर लिमिट है, कम से कम इतना, और यह है 653, ज्यादा से ज्यादा इतना। बस अब इससे ऊपर अगर जाओगे 654 करोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर 646 करोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। एनीथिंग बिटवीन इट इज एक्सेप्टेबल। ऑलराइट, सो ये आपका एक बिगर पिक्चर हो गया। टॉलरेंसिंग के आपको
थोड़े अब टर्म समझ आनी शुरू हो गई। ऑलराइट, ऐसे ही अब एक नेक्स्ट टर्म है लूज फिट। सो लूज फिट को अगर कोई मुझे अब समझाना चाहे शाफ्ट और होल के बेसिस के ऊपर, कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे शाफ्ट कौन सी है, होल कौन सी है, और कौन सा डाया बड़ा होगा, कौन सा डाया छोटा होगा? मतलब ग्रेटर देन साइन से मुझे कोई बता सकता है व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ लूज फिट इन टर्म्स ऑफ शाफ्ट एंड होल? So the Let shaft me will be simplify. smaller. The shaft will be smaller than the Shaft, hole. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली ये बच्चा जो है इस केस में शाफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये शर्ट जो है आपके होल को रिप्रेजेंट करेगी। और जब मैं कहूंगा लूज फिट है, इसका मीनिंग क्या है? होल बड़ा है, शाफ्ट छोटी है। ठीक है, किसी को डाउट इस बात में? होल बड़ा है, शाफ्ट छोटी है। अब टाइट फिट ऑपोजिट भी कर लेते हैं। सो इस केस में आई होप यू एग्री, हमें रिवर्स करना होगा। शाफ्ट बड़ी है, आदमी बड़ा है बेसिकली, और होल छोटा है, शर्ट छोटी है। ठीक है, कोई मेरे को प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता है इसकी, कॉमन डे टू डे लाइफ से? मेरे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिससे एकदम से समझ आ जाएगा सबको, पर मैं देखना चाहता हूँ आपके पास कौन सी एग्जांपल है। Sir, a manufacturing defect in the laptop in which we are not able to insert the USB in the given slot. हाँ ठीक है, ये भी अच्छी एग्जांपल है। मेरे पास इससे भी इनफॉर्मल एग्जांपल है। आई वुड से बिफोर आई एंड द लेक्चर, जो एग्जांपल मेरे पास है वो है एवरीडे हम उसे वियर करते हैं, शूज की सॉक्स, जुराबें। अगर ध्यान से देखो, हमारा पैर जो होगा शाफ्ट की तरह काम कर रहा है, और आपका बेसिकली जो सॉक्स का जो वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, वो होल का काम कर रहा है। सो यहाँ पे शाफ्ट, मेरा पैर बड़ा है, शाफ्ट होल जो है बेसिक सॉरी होल सॉक्स जो है वो छोटी है। सो दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल आई कैन टेल यू टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ लूज फिट एंड टाइट फिट। सॉक्स बेस्ट एग्जांपल है टाइट फिट का, है ना? शाफ्ट बड़ी, होल छोटा। और फिर एक केस आ जाता है जो आई थिंक सबको समझ आ जाएगा, परफेक्ट फिट। ठीक है, सो यहाँ पे आई वुड से वी कैन एंड हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कल हम फिर से पिकअप करेंगे और आगे जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको कैच करेंगे। बट ये एक जो आइडिया है ना, इसे कैप्चर करने की कोशिश करो, आपका काफी अच्छे मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए मैं आई जस्ट कवर्ड 9 और 8 स्लाइड्स, आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स सो यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एंटायर कांसेप्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स एंड द लेक्चर। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास भी होगा। Okay. Before I leave, any doubts, any concerns with regards to the course? कोई आपका कोई concern, ट्यूट्स में इधर उधर कोई चीज मुझसे कन्वे करना चाहते हो? फिर इस सैटरडे का बाई-वीकली टेस्ट वो sorry, I had to ask, in the last time you told us that in the final exams it might happen manually also. So sir, is जी, there a final decision on that? अभी कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू,